नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने हिंदी का एक नया पाठ लेकर आई हूँ। आज हम सीख रहे हैं ई और ई की मात्रा के शब्द, उनका वर्ण विच्छेद, उ और उ की मात्रा के शब्द और उनका वर्ण विच्छेद। और अ और आ की मात्रा हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, और वीडियो देखने से पहले आपको मैं बताऊंगी अपनी नोटबुक और पेंसिल अपने साथ में रखें, और जो जो मैं सिखा रही हूँ आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोग कर रहे हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। ठीक है, मैंने आपको जब वर्ण सिखाए थे, जब मैंने वर्णमाला कराई थी, तब मैंने भी आपको बताया था कि छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर होता है। ये अंतर सिंपल है। जिस तरह से हम लाइन में जब क्यू में खड़े होते हैं, व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, द शॉर्टेस्ट हाइट चाइल्ड विल बी स्टैंड इन द फ्रंट एंड द टॉलेस्ट हाइट चाइल्ड विल बी स्टैंड एट द लास्ट ऑफ द क्यू। सेम वे छोटी ई की मात्रा है तो ये हमेशा आगे से लगेगी, ये आगे की मात्रा आती है। और बड़ी ई मात्रा मतलब हमेशा पीछे की तरफ से आती है, क्योंकि ये बड़ी ई है इसलिए ये वर्ण के पीछे की तरफ लगती है। तो ये इसका डिफरेंस है। अगर आप क्यू का एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आप कभी भी इन मात्राओं में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए छोटी ई की मात्रा के पहले शब्द सीखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी किताबों के नाम भेजे हैं। उन किताबों में आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे मात्राओं के। ठीक है, उनको आप पढ़िए, उनको प्रोनाउंस कीजिए। प्रोनाउंसिएशन करने से आपको उन शब्दों को बोलना और लिखना आएगा। ठीक है, तो तब अब हम लोग कर रहे हैं वर्ण विच्छेद छोटी की मात्रा के शब्द ले रही हूं मैं पहले। किला, तकिया। किला मतलब होता है फोर्ट और तकिया मतलब होता है पिलो। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। पहले हमने क्या देखना है, मेन वर्ण कौन कौन से हैं। जो पहले मेन वर्ण है उसको हम अलग अलग कर देंगे। तो क हलंत लगा के और ल हलंत लगा के हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, क में कौन सी मात्रा है, आगे वाली कौन सी मात्रा होती है, छोटी ई। और ल में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो ल में हम लोग लगा देंगे आ की मात्रा। इस तरह से अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये वर्ण विच्छेद कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो यू विल डू फर्स्ट विद द पेंसिल so that you can rub it and you can make it nearby of that. Okay, like this. नेक्स्ट वर्ण देखते हैं, तकिया। मेन वर्ण निकालेंगे, पहला कौन सा है वर्ण, त। फिर मेन वर्ण है इसमें क, फिर है इसमें य। यही तीन मेन वर्ण हैं। ठीक है, अब हम मात्राओं को अलग करेंगे। त अ की आवाज आ रही है यानी अ की मात्रा है, प्लस क में कौन सी मात्रा है, देखो मात्रा आगे से जा रही है, इसका मतलब कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। अब य में आ की मात्रा है तो ये होगा हमारा तकिया। क्लियर। इसी तरह से अब हम लोग कर रहे हैं बड़ी ई की मात्रा के शब्द। बड़ी ई की मात्रा के शब्द हम लोग ले रहे हैं, पीला, पीला, और ले रहे हैं हाथी, पीला। सेम, पहले वर्णों को अलग करेंगे, प और ल, यही मेन वर्ण है, इसमें व्यंजन है। अब प में मात्रा देखेंगे, देखो ये मात्रा कहां से जा रही है, पीछे की तरफ से जा रही है। इट मीन्स ये कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, और ल में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो इस तरह से पहले मेन वर्ण जो है उनको अलग कीजिए, फिर उनमें जो मात्रा लगी हुई है उनको अलग करेंगे। हाथी, ह और थ, मेन वर्ण कौन सा है, थ। ठीक है, अब ह में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। और थ में मात्रा कौन सी, देखो पीछे की तरफ मात्रा जा रही है, तो पीछे की मात्रा कौन सी मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। तो हाथी। इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद किया। तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। सेम, छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि और की में।
अब आज मैं आपको ये की और की का अंतर भी साथ में समझा देती हूँ। की और की, जब छोटा वाला की होता है वो ज्यादातर यूज होता है जब कोई बताता है या जब कोई कुछ कहता है। राम ने कहा कि तुम घर जाओ। सुमन ने बताया था कि माँ कल ट्रेन से आएंगी। तो यहां पर जब कोई बताता है, जब कोई बोलता है, जब कोई कहता है, उसमें छोटी की मात्रा आती है। राम ने कहा कि मैंने गृह कार्य कर लिया, तो राम ने कहा कि, तो यहां पर छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है। बड़ी की मात्रा कब आती है? जब हम किसी से कोई चीज रिलेट होती है, संबंध बताती है। राम की बहन बहुत सुंदर है, या राम की मां बहुत सुंदर है। ठीक है। सोहन की किताब मेरे पास है, तो सोहन की किताब, तो किताब और सोहन के बीच में क्या संबंध हुआ कि वो किताब किसकी है? सोहन की है। इट्स रिलेट टू सोहन, दैट्स व्हाई सोहन की किताब। ठीक है। तो जो दो व्यक्ति, वस्तु, किसी के बीच में भी अगर रिलेशन दिख रहा है, आपको संबंध दिख रहा है, तो बड़ी की मात्रा आती है। और जब कोई कहता है, बताता है, सुनता है, तो छोटी की मात्रा आती है। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब वो पैराग्राफ लिखने लगते हैं, चित्र वर्णन लिखने लगते हैं, क्रिएटिव राइटिंग का कोई भी टॉपिक करने लगते हैं। लेसन पढ़ते वक्त भी वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा की लिखा है, ये छोटी की है कि बड़ी की है। तो छोटी की हमेशा आगे की तरफ से लगती है और बड़ी की हमेशा पीछे की तरफ से लगती है। तो की और की का डिफरेंस आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स, नोट करके लिख लीजिए की और की में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ नीचे से हमेशा आगे की तरफ लगता है शब्द वर्ण के ऊ, और ये है हमारा बड़ा ऊ। छोटा ऊ हमेशा किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से घुमाकर लगाया जाता है। सी यू कैन सी द सर्कल एंड लाइक दिस। और बड़ा ऊ हमेशा किसी भी वर्ण के पीछे इस तरह से लगाया जाता है, सर्कल एंड डाउन लाइक दिस। तो ये छोटा ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया। तो पहले हम छोटे ऊ के कुछ शब्द करते हैं। सॉरी, मैंने बड़ा ऊ लिख दिया। गुलाब, कछुआ। अब ग में अब सेम तरीके से हम लोग करेंगे वर्ण विच्छेद। पहले हम लोग वर्णों को अलग करेंगे, ग, ल और ब। मैंने आपको बताया इसको हलंत कहते हैं और हलंत लगाना बहुत जरूरी है वर्ण विच्छेद में। अब हम मात्राएं अलग करेंगे। ग में कौन सी मात्रा है? देखिए, सर्कल करके नीचे से घुमाई की मात्रा लगाई हुई है, तो यह है छोटा ऊ। ल में कौन सी मात्रा है? आ। और ब में कोई भी मात्रा नजर नहीं आ रही, मतलब वर्ण के अंदर कौन सी मात्रा है? अ। तो ये हो गया गुलाब। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं कछुआ। सेम, पहले वर्ण को अलग अलग करेंगे। क, छ और आ। ये तीन ही है ना, तीन ही नजर आ रहे हैं हमारे को, तीनों अलग अलग कर लिए हमने। क में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब अ है। छ में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। और आ आप में ही एक मात्रा है। आ के अंदर कोई और व्यंजन नहीं है, इसलिए आ को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्वर एज इट इज दिया हुआ हो, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, री, ऐसे ही दिया हो तो उसको हम एज इट इज वर्ण विच्छेद में लिख देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपने आप में ही एक मात्रा है, उसको हम कहीं से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है
बड़े ऊ की मात्रा के शब्द, बड़े ऊ की मात्रा के शब्द देखो मैंने इस तरह से नीचे की तरफ मात्रा को घुमाकर लगाया है, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से लगाते हैं। फूल, और मैं दो दो शब्द लेकर ही सिखा रही हूँ आपको। मैंने पहले अपनी वीडियो में काफी सारे बुक्स के नेम दिए हैं, वहां से आप बहुत सारे शब्द ढूंढ सकते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे शब्द ढूंढ सकते हैं और उनका वर्ण विच्छेद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फूल, पहले वही मेन वर्ण को अलग करेंगे, फ और ल। हमने मेन वर्ण अलग कर लिए। फ में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है, सी। मात्रा को हमने कैसे लगाया देखो वापस से, ये गोला बनाया और ये घुमा के नीचे लगाया, तो बड़े ऊ की मात्रा है। ल में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है मतलब अ है। तराजू, सेम, पहले वर्णों को अलग कर देंगे, त र ज, ठीक है। पहले हमने मेन वर्णों को अलग अलग कर दिया। अब त में कोई वर्ण नहीं है, इसका मतलब क्या है? अ है। र में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। और ज में ऊ की मात्रा है। और देखिए कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है, ठीक है। तो ये हो गया तराजू। इस तरह से हमने किया छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऊ की मात्रा सीखी है। साथ में ही अब हम सीखते हैं ऊ और ऊ की मात्रा का र में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो र में जब हम ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, र में हम ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि र में छोटे ऊ की मात्रा हमेशा इस तरह से लगाई जाती है। ये हो गया छोटा ऊ है र में, ठीक है। इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे र प्लस छोटा ऊ। सेम बड़ा ऊ का उदाहरण क्या है? र में ऊ की मात्रा इस तरह से खींच कर लगाई जाती है, तो इसका हमारा उदाहरण हो गया सेम इसका वर्ण विच्छेद हो गया र में बड़ा ऊ, इस तरह से, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा रू का एग्जाम्पल है रुई और रुपया। रुई मतलब होता है कॉटन, रुपया मतलब इंडियन करेंसी कॉइन, ठीक है। 1 रुपीज रुपया बोलते हैं ना, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, रुपया। तो रुई पे पहले करेंगे, र है, सेम छोटा ऊ है, देखो नीचे की तरफ मात्रा जा रही है तो वो छोटा ऊ है, और ई हमारी स्वर है, मात्रा है, तो इसको हम विच्छेद नहीं कर सकते। रुपया सेम र, प और य, 3 वर्ण है हमारे पास यहाँ पर, हलंत लगाना मत भूलना। र में देखो ऊ की मात्रा नीचे जा रही है तो हो गया छोटा ऊ। प में प अ की मात्रा है, य में आ की मात्रा है, ठीक है। तो ये बन गया रुपया। सेम आपको सिर्फ र का ध्यान रखना है, वर्ण विच्छेद सेम तरीके से होगा। आगे आते हैं हम बड़ी ऊ की मात्रा में, रूस, रूमाल। रूस मतलब कंट्री रशिया, और रूमाल मतलब होता है हैंकरचिफ, ठीक है। रूस, अब सेम पहले हम लोग वर्णों को अलग करेंगे, र और स हमने 2 वर्ण अलग कर दिए। अब देखो ऊ की मात्रा इस तरह से जा रही है तो यानी इसमें बड़ा ऊ है। स अ की मात्रा है ना। रुमाल, सेम पहले वर्णों को अलग करेंगे, र म और ल। अब इसमें हम मात्राओं को अलग करेंगे। र में देखो मात्रा कैसे खींच कर जा रही है यहाँ से, तो इसलिए कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ है। माँ में आ की मात्रा लगी हुई है, और ल में कोई मात्रा नहीं है, अ की आवाज आ रही है, अ की मात्रा है। तो इस तरह से र में ऊ की मात्रा में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ज्यादातर बच्चे र में चाहे ऊ हो, बड़ा हो, छोटा हो, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। कई बच्चे र में ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। कई बच्चे र में ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ये भी गलत है। तो र में मात्राएं हमेशा इस तरह से या इस तरह से ही लगती हैं। इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि र में कौन सी मात्रा लगी है। जब आप बहुत सारे शब्दों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये सब मालूम चलने लग जाएगा कि र में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ठीक है। बस आपको इसका भेद ध्यान रखना है। र में छोटे ऊ की मात्रा नीचे से इस तरह से लगाई जाती है,
और बड़े ऊ की मात्रा र में इस तरह से अंदर से लगाई जाती है र के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन्हीं शब्दों का अभ्यास करना है। आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक खोल सकते हैं, उसमें से बहुत सारे शब्दों को ढूंढ सकते हैं, मात्राओं के अ आ ई और उ मात्राओं के शब्दों को खोजिए, उनको लिखिए और उनके वर्ण विच्छेद का अभ्यास कीजिए, उनका उच्चारण कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी में भी सुधार ला सकते हैं और आपको वर्ण विच्छेद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए वर्ण विच्छेद को करना। ठीक है, तब तक आप मेरे वीडियो को इस तरह से ही देखते रहिए, अपनी नोटबुक में सब कुछ नोट डाउन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई संदेह है, तो आप मेरे से कमेंट्स में सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज ले सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी। तो अभ्यास करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।